तो बच्चे लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ सोल्यूशन इस जीआरपी का मैंने अपलोड कर दिया था, क्योंकि कल लाइट चली गई थी और पावर आउटेज था और देर रात तक लाइट नहीं आई थी, इसलिए मैं कल जो है वीडियो सोल्यूशन अपलोड नहीं कर पाया और ना ही शीट डाल पाया। तो आज मैं 2 शीट एक साथ डाल दूंगा और ये जो वीडियो है, ये जो सेकंड पार्ट है उसके साथ कल अब थर्ड यानी जो सेकंड जीआरपी है वो उसका सोल्यूशन आना चालू हो जाएगा। चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोले, पैराग्राफ क्वेश्चन है लिंक्ड। तो क्या बोला है, टी इक्वल टू 0 ऑन अ प्लेनेट ग्रेविटस इंक्रीजिकस अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। मतलब एक प्रोजेक्टाइल शूट किया गया है 30 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, द प्लेनेट इज अ स्ट्रेंज वन इन दैट the acceleration due to gravity increases linearly with time starting with a value of 0 when the projectile is fired। मतलब जब प्रोजेक्टाइल फायर किया तब एक्सेलरेशन क्या था, 0 था, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है वो हो जाती है 2t। मतलब t का वैल्यू आप डालते जाएंगे, 1 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड होगी, 3 पे ज्यादा, 4 पे, 5 पे, 6 पे बढ़ते जाएगी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बच्चों हम लोग को हॉरिजॉन्टल मोशन से कोई मतलब नहीं होता, जमीन से निकली है वापस जमीन में कब टच करेगी, मतलब वर्टिकल मोशन से हम लोग को मतलब होता है। तो देखते हैं वर्टिकल मोशन कैसा हो रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है वर्टिकल मोशन। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2t। तो एक्सेलरेशन की जगह लिख सकता हूं मैं dv बाय dt बराबर 2t। तो dv बराबर आ जाएगा 2t dt, ठीक। तो सपोज शुरुआत में वर्टिकल, ये मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, फॉर वाई एक्सिस ओनली, ये जो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सिर्फ वाई एक्सिस के लिए लिख रहा हूं। तो अब जब समय 0 था वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली क्या थी, तो 6 मीटर पर सेकंड को रिजॉल्व कर लेते हैं। 6 sin 30 मतलब आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 3 मीटर पर सेकंड थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अपवर्ड को अपन पॉजिटिव ले रहे हैं मान के चलो, तो एक्सीलरेशन को माइनस लेना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद किसी समय में वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है, जब समय क्या होता है, t, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए यहां से आ जाएगा वेलोसिटी dv का इंटीग्रेशन होता है v माइनस 3 बराबर माइनस 2t² 2, है ना। तो ये 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, -3 उधर जाएगा तो v बराबर हो जाएगा 3 माइनस t², ठीक है। ये आ गया अपना वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। हम लोग को लेकिन क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो वो टाइम निकालना है जिसमें वेलोसिटी का लेन देन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाके वापस नीचे आ जा रहा है। तो हम लोग को पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको v को लिखते हैं dx बाई dt बराबर 3 माइनस t², dx नहीं dy, सॉरी, ठीक है। तो dy बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइनस t² dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक। समय 0 था तो जमीन में थी, जब किसी टाइम t पे होता है तो वापस जमीन पे आ जाती है, तो x इनिशियल और x फाइनल दोनों सेम होगा। तो जब dy का वैल्यू y लिखेंगे तो xi माइनस xi, ये इनिशियल पोजीशन माइनस होकर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 0, ठीक। 3t का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3t आएगा, t² का करेंगे तो आएगा -t³/3। तो ये अपना इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये अपना इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे आ जाएगा क्या, t कॉमन आएगा, t कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, t²/3 -t²/3 प्लस 3 बराबर 0। तो t बराबर 0 मतलब इनिशियल टाइम पे जब डिस्प्लेसमेंट 0 थी वो पोजीशन 0 थी, वो सही बात है। और एक क्या आएगा, -t²/3, तो इधर जाएगा तो t² बराबर हो जाएगा 9। तो t क्या आएगा, +-3, -3 हमको लेना नहीं है तो हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे, +3। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई अपनी कितनी, 3 सेकेंड, ठीक। यानी 3 सेकेंड इसको अपनी वापस y की डिस्प्लेसमेंट 0 करने में लगा। अब क्या देखते हैं इसका रेंज क्या है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा, और इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देखोगे तो क्या है, 6 cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो आ जाएगा 3√3 मीटर पर सेकेंड। अब 3 सेकेंड तक 3√3 मीटर पर सेकेंड तक ये हॉरिजॉन्टल मोशन किया, तो इसका रेंज हो जाएगा 3√3 इंटू ये, तो √3 स्पीड इंटू टाइम, ये आ गया 9
√3 मीटर्स। तो बच्चों 9√3 किसी ऑप्शन में है? ये ऑप्शन डी। तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? अ बर्ड एट पॉइंट पी, ठीक, बर्ड जो है वो पी पॉइंट पे है, सीज 2 पॉइंट्स P1 और P2। P1 के कोऑर्डिनेट P2 के कोऑर्डिनेट भी दे दिया है। एट टाइम t इक्वल टू 0 इट स्टार्ट्स फ्लाइंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, उड़ती है, टू बी इन लाइन विद पॉइंट P1 P2। मतलब अगर क्या करें, P1 और P2, ठीक, तो P1 से P2 एक लाइन बना दें तो बर्ड जिस भी पोजीशन में बैठी थी उड़ के इस लाइन में तेजी से आने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब क्या लिख लेते हैं, P1 के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं भाई। P1 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या दिए हुए हैं? P1 के कोऑर्डिनेट दिए हैं -1 -1 0। अच्छा, इसमें गौर करने से एक चीज ये दिख रही है कि सबके y कोऑर्डिनेट क्या है? -1 -1 और -1। मतलब सब जो जमीन से जो हाइट है वो सबकी सेम है। तो मोशन 2D ही हो रहा है, 3D मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं होगा बर्ड का, कि जो P1 P2 पॉइंट है उनका भी y कोऑर्डिनेट सेम है और जो बर्ड जहां बैठी है उसका भी कोऑर्डिनेट सेम है। तो ये बात ध्यान दे देना कि ये दिख तो 3D कोऑर्डिनेट से रहे लेकिन मोशन क्या हो रहा है? सिर्फ 2D हो रहा है, ठीक। तो और सरल हो गया कि एक प्लेन में ही अपने को डायग्राम बनाना है। चलिए बढ़िया है। अब क्या करते हैं, पॉइंट P कहाँ है वो खोजते हैं। तो P1 पॉइंट अपने को दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, P1 से लोकेट कर देते हैं जो हमारा P पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, पोजीशन वेक्टर। तो वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट करता है वो क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये पॉइंट क्या है? P, तो P के कोऑर्डिनेट्स माइनस P1 के कोऑर्डिनेट। तो P के कोऑर्डिनेट ये हैं 4 माइनस -1, मतलब आ गया 5i, ठीक। उसके बाद जे वाले कोऑर्डिनेट -5 -0, मतलब के वाला कोऑर्डिनेट होगा, जे वाला नहीं, जे वाला तो सेम है, तो ये क्या होगा? के। आई वाला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई का कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, ठीक। अगला P2, P1 से लोकेट कर देते हैं P2 का है, क्योंकि देखो हमको पता चल गया चिड़िया यहाँ पे बैठी है। अब चिड़िया क्या करेगी, चिड़िया को कम से कम टाइम में लाइन में आ जाना है। तो भाई वो कैसा तैरेगी? ये जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर तैरेगी। भाई परपेंडिकुलर तैरेगी तो सबसे जल्दी से तभी तो पहुंचेगी। तो बेसिकली हमको अगर ये डिस्टेंस पता चल गया, हमको स्पीड तो बर्ड की दी ही हुई है, हमारा टाइम निकल जाएगा, ठीक। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये वेक्टर तो पता है, अगर ये P2 वाला वेक्टर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है P1 P2 को ज्वाइन करने से, वो बन जाए तो अपना काम हो जाएगा। दो वेक्टर, दो के बीच का एंगल निकाल लेंगे, एक एंगल एक डिस्टेंस पता है, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं, P2 का कोऑर्डिनेट लिखते हैं एज अ फंक्शन ऑफ P1, ठीक है। तो P2 माइनस P1 करेंगे तो क्या आएगा? 3 माइनस -1, 3 माइनस -1 हो जाएगा 4i। फिर जे वाला लिखने का जरूरत नहीं, कटेगा, -3 -0, मतलब -3k। ये आ गया किसका कोऑर्डिनेट? P2 का कोऑर्डिनेट। अब देखो अपना ये बीच का एंगल आ जाएगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? बच्चा बच्चा जानता है, आजकल तो बड़े लोग भी जानने लगे कि cos थीटा a डॉट बी बाय ए बी। तो 5 4 जा 20 प्लस -5 इंटू -3 प्लस 15 बाय ए बी। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5 और 5 है तो 5√2 इंटू ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट अपने को पता है 5, ठीक है। तो ये आ गया क्या? 35 बाय तो ये 7 जा से कट जाएगा, एक 5, ठीक है। तो ये क्या लिख देंगे अपन, 5√2, तो ये आ गया 7/5√2। ये आ गई किसकी वैल्यू? cos थीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक। तो हमको देखो ये हाइपोटेनस क्या है, ये तो हम लोग को डेफिनेटली पता है क्योंकि अपन लोग इसका पोजीशन वेक्टर निकाल चुके हैं। कितना है यहाँ? 5√2। ये तो अपने को ये चाहिए, हाइपोटेनस पता है तो सामने वाला चाहिए परपेंडिकुलर साइड, तो अपने को साइन थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। साइन थीटा निकाल लेते हैं। ये ट्रायंगल बन गया, ये थीटा है, कॉस थीटा दिया है मतलब ये 7 है और ये कितना है? 5√2। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5√2 का स्क्वायर, तो 25 दूनी 50, 50 माइनस 7, ये आएगा 5 5 जा 25 और √2 होगा तो 5 2 जा कितना है? ये आया 50 माइनस 49, 7 का स्क्वायर 49, तो 50 माइनस 49 का अंडर रूट, तो ये आ गया 1, तो ये 1 होगा, ठीक। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया?
1/5√2। क्लियर है? तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए थी, सपोज इसको अपन d बोलते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी d बराबर हो जाएगा d बराबर होगा साइन थीटा आने से 5√2 साइन थीटा, 5√2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? 5/√2। ये दोनों कट गया, 1 आया, 1 मीटर। क्लियर बात? तो ये अपने को पता चल गया। ठीक है, अच्छा, इफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर इन किलोमीटर, बच्चों घबराना मत, क्या में है? किलोमीटर में। तो ये किलोमीटर में ले लो। ठीक है, डिस्टेंस आ गई किलोमीटर में। अब डिस्टेंस पता चल गया, अब हमको स्पीड पता है। टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है आपकी 1 किलोमीटर की, और टाइम कितना है, स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड की। तो आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो इसको 10 का पावर 3 कर दीजिए, एक से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 100 सेकेंड्स। कितना लगेगा? 100 सेकेंड। ये वैसे न्यूमेरिकल टाइप का था, तो इसका आंसर होगा 100। ठीक है बच्चों, ऐसे इस सवाल को बनाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, ये भी प्रोजेक्टाइल लग रहा है, थोड़ा 3D टाइप का। देखते हैं क्या बोला है। अ स्मॉल स्क्विरल जम्प्स फ्रॉम पोल 1 टू पोल 2। तो स्क्विरल पोल 1 में है और जंप कर रहा है कहाँ? पोल 2 में। ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन। क्या बोला है? स्क्विरल इज ऑब्जर्व्ड बाय अ वेरी स्मॉल ऑब्जर्वर। कहाँ है वो ऑब्जर्वर? यहाँ पर है। इसको ओरिजिन मान लो, 0,0,0। ठीक है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ स्क्विरल? पहला तो पूछा है। इफ एवरेज वेलोसिटी इज एक्सप्रेस है VXI, मतलब एवरेज वेलोसिटी का अपने को क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स निकालना है, और अपने को एक्सप्रेस योर आंसर एज सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स कंपोनेंट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट चीज दिया बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है स्क्विरल जंप करता है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया। मतलब वर्टिकल मोशन कैसा हो रहा होगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा ग्रेविटी के अलोंग, अपन क्या लिख सकते हैं? फॉर वाई एक्सिस लिख रहा हूं बच्चों, या अच्छा वाई को तो ये बोल दिया है, जेड को वर्टिकल लिया है, तो मैं लिखता हूं फॉर जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब वही वर्टिकल वाली एक्सिस जो दिया है। तो वहां पर मोशन क्या रहा होगा? देखो स्क्विरल की हाइट कितनी है जेड एक्सिस के अलोंग? 20, और वो पोल पे कूद रहा है जिसकी हाइट कितनी है बच्चों? 15। मतलब स्क्विरल ने कितना नीचे आया है? 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है। अब इसमें कितना समय लगेगा ये निकाल लेते हैं, सिंपल सा। तो s बराबर, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी जेड एक्सिस में वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या जाएगा? हाफ a t स्क्वायर। तो 5 बराबर हाफ g t स्क्वायर। t बराबर आ गया बच्चों 1 सेकेंड। 5 टू 10, 10 से 10 कट गया, t स्क्वायर 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में यहां पहुंच गया। अब खत्म बात। तो देखो x एक्सिस में स्क्विरल यहां था, तो x एक्सिस में ये कितना मोशन किया होगा भाई? ये 90 दिया है, देखो ये तो 90 दिया है, तो x एक्सिस में 50 मीटर, और ये y एक्सिस में भी 50 मीटर, और z एक्सिस में 5। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालने बोला है? हम लोग को निकालने बोला है एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालने बोला है? एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो x एक्सिस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 50 मीटर गया, तो क्या लिखेंगे? 50 आई, क्योंकि 50 मीटर बाय 1 सेकेंड करोगे तो वही आएगा 50 आई। y में करोगे तो उसमें भी 50 आया, तो 50 j, तो 50 i प्लस 50 j। और अच्छा, ये इस पीछे तरफ आया तो माइनस लेंगे, ठीक है, ये इस तरफ गया तो इसको प्लस लेंगे, और v z जो आया वो कितना डिस्प्लेसमेंट गया? 1 सेकंड में 5 मीटर नीचे आया, तो 5 माइनस 5 k, क्योंकि नीचे आया। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? -50i प्लस 50j माइनस 5k। लेकिन हमको जो बताना है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट्स का सम बताना है, तो 50 50 5 कितना हो गया? 105। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 105। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में की बस ये था बच्चों, एक तो 3D है तो थोड़ा इमेजिनेशन रखना है, ऐसा नहीं कि नहीं रखना है। वैसे इमेजिन करने के लिए क्वेश्चन में कुछ छोड़ा भी नहीं है, डायग्राम पूरा अच्छे से बना दिया। बस ध्यान ये देना है, जंप कैसा कर रहा है? हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो वो जितना भी मोशन कर रहा है वो वाई इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ कर रहा है। तो आप टाइम निकाल सकते हैं कि क्योंकि दोनों पोल की हाइट डिफरेंस दे दिया, तो टाइम निकाल सकते हैं किस टाइम में वो जंप करेगा। ठीक, बढ़े आगे। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन बनाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, अ बोमैन इज राइडिंग ऑन अ हॉर्स। ये है भाई हॉर्स, ठीक, विच इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 2√2 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मान लिए, along a straight road. He aims at the enemy moving perpendicular
टू द रोड एट रूट 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो एनिमी है वो रूट 2 मीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, एट द इंस्टेंट व्हेन ही फायर्स द एरो, द लाइन जॉइनिंग द मैन एंड हिज एनिमी मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। मतलब ये क्या है, पोजीशन, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, कि ये इसकी पोजीशन है और ये इसकी पोजीशन है। तो ये दोनों लाइन जब वो थ्रो करता है उस वक्त 45 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक, थ्रो के डायरेक्शन से नहीं, लाइन ज्वाइनिंग देम, है ना, यानी ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम अगर बनेगा दोनों का तो उन दोनों के बीच का पोजीशन जो है रोड के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब फिर एट द इंस्टेंट व्हेन ही फायर्स द एरो लाइन 45 डिग्री विद द रोड, फाइंड द एंगल विथ विच एट द रोड विच सॉरी उतरा रहा हूं मैं, सॉरी, है ना। फाइंड द एंगल इन डिग्री विद द रोड एट विच ही शुड एम टू हिट द एनिमी। मजल वेलोसिटी ऑफ एरो 5 मीटर पर सेकंड से वो फेंकेगा। और आपको ये दे दिया 1037 ये होगा फलाना ठिकाना। नेगलेक्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी को नेगलेक्ट करने बोल दिया, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा कुछ इमेजिन नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन मोशन। बच्चों ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। जब चीजें मूव करने लगे बिल्कुल नहीं घबराना है, रिलेटिव मोशन लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, चलते हुए घोड़े से फेंक रहा है। अगर रुके हुए घोड़े से फेंकता चलते हुए आदमी को तो भी अपने वाले सवाल बनाना एकदम आसान रहता कि नहीं रहता। तो चलो बना देते हैं। तो घोड़े की वेलोसिटी कितना है, रूट टू मीटर पर सेकेंड। तो क्या करते हैं, जो हमारा एनिमी है उसका एक वेलोसिटी तो रूट 2 है, ऊपर जा रहा है। जो घोड़े का वेलोसिटी है घोड़े के फ्रेम के हिसाब से लाने के लिए उसको पलट देते हैं। तो ये आ गई कितनी, 2√2। अब हमारा घोड़ा रेस्ट पे आ गया बच्चों, यानी घोड़ा रेस्ट पे नहीं आया, फ्रेम घोड़े का लिए, तो घोड़े के ऊपर बैठ के फेंक रहे हो तो अब आपके हिसाब से ये एनिमी का पोजीशन हो गया, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी थी घोड़े के साथ वो घोड़े की वेलोसिटी को आपने मान लिया, रिलेटिव निकाल लिया। ठीक है, ये बढ़िया हो गया। अब आप सोचो, अब आप ये दोनों इनिशियल जो लाइन ज्वाइनिंग देम है वो कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहे हैं बच्चों। ठीक, तो हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स जो दोनों मोशन कर रहे हैं एक दूसरे को हिट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हम लोग ऐसे निकालते थे कि दोनों का जो इनिशियल पोजीशन रहता था, जब रिलेटिव पोजीशन रहता था, उस लाइन के अलोंग अगर वेलोसिटी हो जाए, ठीक, लाइन के अलोंग दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, किसी भी एक की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में लाइन ज्वाइनिंग देम के अलोंग हो जाए, तो हम लोग क्या करते थे, कोलिजन होगा ये मान लेते थे। एक क्वेश्चन अभी पिछला इसी में बनाए हैं, वो देखे थे कि ऐसे वाला मोशन था क्रॉस रोड वाला। ठीक, एक ऊपर जा रहा था एक इधर जा रहा था, तो लाइन ज्वाइनिंग देम क्या है, 60 डिग्री बना रहा था बच्चों। दोनों का लाइन ज्वाइनिंग देम क्या बना रहा था, 16 डिग्री इनिशियल पोजीशन के साथ। लेकिन जब हम लोग ए की वेलोसिटी निकाले विथ रेस्पेक्ट टू बी तो वो 30 डिग्री पे आई, मतलब लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग नहीं थी, मतलब एक कोलिजन होने वाला नहीं है। जब भी दोनों के बीच जो इनिशियल पोजीशन है लाइन ज्वाइन करने में जो बनती है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी किसी एक की निकाले वो उसके अलोंग आ गई तो कोलिजन होगा ही होगा। अब हमको एनिमी को मारना है तो भाले के साथ इसका कोलिजन करना क्या है, जरूरी। बात समझ में आई? तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये एनिमी की जो स्पीड है ये इधर है रूट 2 और इधर है 2√2। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रेस्ट पे ले आते हैं। तो हम लोग निकाल लेते हैं भाले की वेलोसिटी। सपोज भाला को अपन फेंक दिए कितने से, एट एन एंगल थीटा डिग्री से फेंक दिए ताकि वो उसको हिट कर दे 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, 5 cos थीटा और 5 sin थीटा। ठीक, अभी ये भी मूव कर रहा है ये भी मूव कर रहा है। तो ये है भाले की वेलोसिटी, बी वी भाला लिख ले रहा हूं, और ये है वी एनिमी की वेलोसिटी, और लाइन जॉइनिंग देम 45 डिग्री बना रहा है। अगर भाले की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, भाले की रिलेटिव वेलोसिटी टू एनिमी अगर 45 डिग्री के अलोंग आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं। तो भाले की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एनिमी निकालते हैं, वी भाला रेस्पेक्ट टू एनिमी, तो क्या होगा, वी भाला माइनस वी एनिमी। तो भाले की वेलोसिटी देखो, हॉरिजॉन्टल में है 5 cos थीटा, लिख देते हैं 5 cos थीटा। ठीक, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एनिमी की वेलोसिटी क्या है, -2√2, तो ये इधर क्या हो जाएगा, +2√2। ठीक है, फिर ये आ गया कौन सा कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट आ गया, माइनस, बीच में क्या लिख लेते हैं माइनस, माइनस नहीं प्लस लिखते हैं, माइनस तो कर ही रहे हैं ना, प्लस। अब भाले की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 5 sin थीटा, इसकी है √2, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, 5 sin थीटा माइनस √2 जी। क्लियर है? अब ये आ गया भाले की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एनिमी, मतलब अब एनिमी रेस्ट में आ गया और भाले की वेलोसिटी।
तो भाले की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एनिमी अगर 45 डिग्री बनाएगी बच्चों, अगर क्या बनाएगी 45 डिग्री बनाएगी, तब एनिमी को भाला हिट करेगा ही करेगा। तो ये 45 डिग्री मतलब y कॉम्पोनेंट x कॉम्पोनेंट दोनों सेम होंगे, tan 45 1 होता है y बाई एक्स, तो ये दोनों को इक्वेट कर दो, खत्म बात। तो क्या होगा 5 cos थीटा प्लस 2√2 बराबर 5 sin थीटा माइनस √2। √2 को इधर भेज दो और उसको उधर भेज दो, तो क्या आएगा 5 वाले को उधर भेज दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बराबर 2√2 प्लस √2। ये आ गया 2√2 प्लस √2। 2√2 प्लस √2 कितना होता है आजकल 3√2 होता है, ये लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 5 को कॉमन लेके उधर भेज देते हैं। अब अपने को थीटा की वैल्यू यहां से निकालनी है बस, है ना। तो ये क्या होगा, उसको सॉल्व करने का कोई आसान तरीका है क्या 5, अच्छा 5 को कॉमन लेके भेज दे रहे हो ना उधर, तो ये क्या आ गई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही। अरे भाई साहब कहाँ गए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3/5√2, 3/5√2, ठीक। क्वेश्चन में देखो ये दिया है 3/5, मतलब कुछ ना कुछ के लिए तो दिया होगा ना। तो इसका वैल्यू साइन 37 रख देते हैं बच्चों, देखते हैं कुछ होता है क्या। तो ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3/5 की जगह क्या लिखे साइन 37, √2 को इधर खींच लो बच्चों, 1/√2 1/√2, ठीक। क्योंकि बच्चों ये साइन ऑफ सम एंगल लिखा है, तो इसको भी साइन ऑफ सम एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो एंगल कंपेयर करके निकालोगे। अब 1/√2 को क्या लिख दो, 1/√2 को लिख दो कॉस 45 साइन थीटा माइनस इसको लिख दो साइन 45 कॉस थीटा, क्योंकि 1/√2 साइन 45 भी होता है कॉस 45 भी होता है, साइन 37। ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन थीटा माइनस 45 बराबर क्या आ गया साइन 37। एंगल कंपेयर कर लो, थीटा बराबर आ गया उधर जाके 82 डिग्री। तो कितना आएगा इसका आंसर 82 डिग्री। क्लियर है कि नहीं बच्चों। तो याद रखना जब भी रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है और 2D का है खासकर, तो क्या ध्यान देना है आपको, एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में निकाल लेना है। मतलब एक रेस्ट पे आ गया और दूसरे की वेलोसिटी निकाल लिए। अब अगर एक दूसरे से दोनों कोलाइड हो रहे हैं, मतलब एक सेम टाइम पे सेम जगह इन लोग आ रहे होंगे, उसकी कंडीशन क्या रहती है, उनकी जो इनिशियल पोजीशन है, तो लाइन ज्वाइनिंग देम, जो रिलेटिव वेलोसिटी भी उसी के अलोंग आएगी, तो इसमें कोलिजन होगा, नहीं तो कोलिजन नहीं होगा। ठीक है। इसमें बस एक क्वेश्चन में एक कैच और क्या था कि ये घोड़ा भी चल रहा था, तो जो भाला हम लोग सीधा ऐसे नहीं फेंक दे रहे, भाला चलते हुए घोड़े से फेंक रहे हैं। तो चलते हुए घोड़े से फेंक रहे हैं तो अपने को थोड़ा दिक्कत जा रहा था, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, एक तो चलने वाला चीज भाला खुद है, तो हम लोग क्या कर दिए, जो चलने वाले घोड़े की वेलोसिटी एनिमी में जाके पहले माइनस कर दिए। तो पहले तो घोड़े को शांत किए तो एनिमी की वेलोसिटी आ गई। अब उसके बाद खाली भाले का मोशन हो रहा है और एनिमी का मोशन हो रहा है, फिर उन दोनों के बीच रिलेटिव देखें। क्लियर बच्चों, बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोला है, two trains A B moving on a straight track towards each other at t equal to 0. The situation is shown in the diagram below. The driver of the train B realizes that in order to avoid collision, B must fit into the side track. मतलब ये जो ट्रेन बी वाला है, ये रियलाइज कर लिया कि इन दोनों का कलीजन होना है, तो उसको साइड ट्रैक में शिफ्ट होना पड़ेगा। और ट्रेन का लेंथ कितना है, 100 मीटर दे दिया है, ठीक। लेंथ ऑफ साइड ट्रैक और ट्रेन दोनों का लेंथ क्या है, सेम। ए इज लार्ज कंपेयर टू साइड ट्रैक, मतलब बच्चों ऐसा नहीं है कि ये साइड ट्रैक में फिट हो गया तो काम हो गया, ठीक है, ये साइड ट्रैक में फिट हो गया तो काम नहीं हो गया। इसका लेंथ क्या है, लंबा, तो ये क्या करेगा, ये आगे जाएगा, ये आगे बढ़ रहा है, और ये साइड ट्रैक में फिट तो हो गया, लेकिन अगर ये रुकी नहीं तो ये जब बढ़ते रहेगा, इसका ट्रेन का लेंथ तो लंबा है, ये साइड ट्रैक में फिट होने के बाद अगर रुकी नहीं और आगे बढ़ते रही, तो ये ट्रेन का जो रियर एंड रहेगा उससे इसका टकराना हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब क्या बोला है, द ट्रेन ए कंटिन्यूज विद द सेम स्पीड, ट्रेन को कोई मतलब नहीं है, वो बोला मैं तो चलते रहूंगा, तेरे को जो करना है कर ले। तो ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम डी एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बी इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सेलरेशन क्या है, वो अपने को निकालना है, फिर अल्फा कंपेयर करेंगे। चलिए, तो बच्चों ये वाली ट्रेन को यहां पहुंचने में कितना समय है, क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट दी है, तो ये चीज तय है, ये तो डेफिनेट है,
बाकी ये डीएक्सिलरेट कर रहा है, लेकिन ये तो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये 100 मीटर का डिस्टेंस कितने देर में पहुंचेगा ये अपने को पक्का पता है, वो टाइम निकाल लेते हैं। ठीक, तो टाइम होगा बच्चों डिस्टेंस बाय स्पीड 25 सेकंड। तो जो होने वाला है कितने देर में होने वाला है बच्चों, 25 सेकंड में होने वाला है। अब ये ट्रेन क्या की, डीएक्सेलरेट करी। ट्रेन क्या की, डीएक्सेलरेट करेगी, और डीएक्सेलरेट होने के बाद यहां आके उसको रुक जाना है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ दिया नहीं है कि ये रुक जाए, लेकिन ये रुकना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन 100 मीटर से लंबी है, तो ये ट्रेन अगर यहां आके रुकी नहीं ना, तो इसके जो पीछे के डब्बे रहेंगे जो अभी तक पार नहीं हुए रहेंगे, क्योंकि ये 100 मीटर का ट्रैक है, तो इससे इनका कलीजन हो जाएगा। तो ये बात हमको यहां से पता चल रही, ठीक, कि इसको यहां आके रुक जाना है। तो बहुत बढ़िया बात है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी वीबी है, फाइनल वेलोसिटी 0 होना है। एक्सीलरेशन का इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है वीबी स्क्वायर माइनस ए 2as, तो 2as, एस डिस्टेंस कितना है, और 100, डिस्टेंस कितना है 100। तो यहां से वीबी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 200 ए। एक रिलेशनशिप आ गया। अब एक रिलेशनशिप और निकल जाए तो काम हो जाए। समय तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, एक इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस एटी का निकाल लेते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, वीबी 0 बराबर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 होना है, फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी माइनस ए इंटू टी, ए इंटू 25। ठीक है, तो वीबी बराबर क्या आ गया, 25 ए। अब 25 ए को कहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं, तो वीबी की वैल्यू आ जाएगी, नहीं ए की वैल्यू आ जाएगी। तो वीबी की जगह क्या रख देते हैं, 25 है। तो क्या हुआ, 25 इंटू ए स्क्वायर बराबर 200 ए। 25 8 जा गया, एक ए से एक ए कट गया, तो ए बराबर कितना आएगा, 8/25। तो कंपेयर कर लेंगे, तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 8। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग किया हूं, सॉरी सॉरी मैं भूल गया। अगला, नेक्स्ट, यू आर स्टैंडिंग ऑन द चंबल ब्रिज। ठीक है, लिखा है भाई चंबल ब्रिज, ऐसा वैसा ब्रिज नहीं, चंबल ब्रिज में ही खड़े हैं आप। वॉचिंग द बोट्स इन द रिवर, यू सी अ मोटर बोट पास डायरेक्टली बिलो यू ट्रेवलिंग परपेंडिकुलर टू द ब्रिज। मतलब ये आप ब्रिज पे खड़े हो और बोट जो है वो आपके परपेंडिकुलरली आगे जा रही है। स्पीड दे दिया है बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अ पर्सन ऑन द बोट थ्रोज अ बेसबॉल एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ v0, v0 स्पीड से बेसबॉल फेंकता है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ठीक, तो फेंकता है, चलो किधर, इधर फेंका इधर अपने पता नहीं। नोट बोथ v0 एंड एंगल्स आर रिस्पेक्ट टू द बोट, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू बोट फेंका है। फाइंड द वैल्यू v0 नेसेसरी फॉर द बॉल टू ट्रेवल स्ट्रेट अप टुवर्ड्स यू, मतलब बॉल सीधी ऊपर जानी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये तो रिवरमैन बोटमैन टाइप का प्रॉब्लम ही हो गया है ना। तो बॉल को वो v0 से ऐसे फेंका, ऐसे फेंका। सपोज कुछ एंगल बनाते हुए, ये एंगल को मान लो थीटा। ठीक, ये एंगल को क्या ले लो, थीटा। अच्छा बोला है पर्सन ऑन द बोट बेसबॉल v0 एंड एंगल 37, तो 37 डिग्री से फेंक दिया। तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा, ओ सॉरी, एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, माफ कर दो बच्चों, माफ कर दो। ठीक है, ये एंगल 37, तो ये हो जाएगा v0 sin 37, और ये क्या हो जाएगा, v0 cos 37। अब अगर ये वर्टिकल आना है, मतलब जो वेलोसिटी किसकी है, बोट की, तो इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है, v0 sin 37, और वेलोसिटी ऑफ जो बोट है वो कितनी है, उस तरफ, ये नेगेटिव है, उस तरफ कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ, सॉरी क्या बॉल लिखा हूं ना कि बोट लिखा हूं, क्या क्या लिख दिया हूं, अच्छा ये मैं लिखा था वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये वेलोसिटी ऑफ बॉल नहीं है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, सॉरी। ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ बोट, जो भी वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट बॉल का वर्टिकल होना है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होना है, मतलब ये दोनों जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपस में एक दूसरे से सेम होंगे, तभी इन लोग कटेंगे। तो इक्वेट कर दो बच्चों, v0 sin 37 बराबर 3, तो v0 बराबर 3/5 इंटू 3/5 बराबर 3, 3 3 कट गया, v0 का वैल्यू क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला फिर से बोटमैन प्रॉब्लम। अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, एक्स एंड वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आर ड्रॉन। तो ये एक्स एक्सिस दे दिया बच्चों, और ये वाई एक्सिस दे दिया। ठीक है, फिर स्पीड ऑफ रिवर कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड।
और आदमी स्टिल वाटर मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 3 मीटर पर सेकंड दिया, उसको वी बोल देते हैं। चलो वी 3 मीटर पर सेकंड है और रिवर की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है एक्स एक्सिस में। द मैन स्टार्ट स्विमिंग एट ओरिजिन, यहां से स्विमिंग करना चालू किया। एज्यूम साइज ऑफ मैन टू बी नेग्लिजिबल, लोकस ऑफ ऑल द पॉसिबल पॉइंट मैन कैन रीच एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो बच्चों पोजीशन का इक्वेशन लिखना है उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट का, ठीक है, एकदम सिंपल। तो एक्स एक्सिस में मोशन करता है उसका लिख लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। सपोज वो तैरना चालू किया ऐसा, वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा, ठीक। तो एक्स एक्सिस में ये क्या हो जाएगा v cos थीटा, y एक्सिस में क्या हो जाएगा v sin थीटा, ठीक। तो एक्स एक्सिस में रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी उसकी क्या आ जाएगी v cos थीटा प्लस, ये एक्स एक्सिस के लिए लिख रहा हूं, v cos थीटा प्लस u, ये आ गई उसकी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ये है तो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम कितने में बोला है 2 सेकंड पे, तो 2 लिख दिए, ठीक है। वैसे ही y एक्सिस के लिए क्या रखेंगे, y एक्सिस में वेलोसिटी क्या है खाली v sin थीटा, तो क्या लिखेंगे v sin थीटा, तो y में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा v sin थीटा इनटू 2। क्लियर बात। अब हमको क्या निकालना है, हमको थीटा नहीं चाहिए, आप देख रहे हैं थीटा नहीं चाहिए, x और y चाहिए, निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए तो क्या करते हैं इन लोगों को निकालने के लिए, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग प्लस वाई स्क्वायर है, तो y को तो स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर बराबर जाएगा वी स्क्वायर 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब क्या करते हैं, v का वैल्यू पता है अपने को, v का वैल्यू भी डाल दो, v का वैल्यू कितना था 9 3 कितना था 3, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको देख लो, ये क्या एक्स स्क्वायर, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर आएगा 3 2 जा ये हो जाएगा 6 cos थीटा प्लस 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, ठीक है। इसका भी स्क्वायर कर दो, नहीं x माइनस समथिंग का स्क्वायर है ना, तो इसको इधर ले आओ, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये भी कितना हो गया 36 cos स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड कर दो बच्चों, तो क्या आएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36 कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बोला है सी स्क्वायर लिखो, तो क्या लिखेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। तो कंपेयर कर लो बच्चों, a का वैल्यू आया 4, c का वैल्यू आया 6, तो ये ac बाय 4 का वैल्यू क्या आएगा, 4 4 कटेगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 6। क्लियर बच्चों बात, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6, x माइनस ए, तो a की जगह क्या है 4, कंपेयर करके a का वैल्यू 4 आ गया, 4 से 4 कट गया, तो c आएगा, c क्या है 6। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इन द गिवन फिगर पॉइंट ए एंड सी आर ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ए एंड बी आर इन सेम वर्टिकल प्लेन, ठीक, ए बी सब सेम वर्टिकल प्लेन में। साइमल्टेनियसली बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम ए बी एंड सी, तीनों ए बी सी से एक साथ बुलेट फायर की गई, दे कोलाइडेड, दी तीनों का कलिजन डी पे हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक। द बुलेट एट बी इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 72 by 5 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों, मजा आएगा। तो 5 by 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 4 जा होता है, 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड, तो इसको लिख लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड, ठीक। फिर C is projected vertically up with 54 by 5, तो इसको लिख लेते हैं बच्चों 54 by 5, तो 54 by 5 आ गया तो कितना होगा, इसको भी 5 by 18 से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा लगेगा आपको, तो ये आ गया ऊपर 3J, VC कितना आ गया 3J, और VB इतना है 4I, ठीक है। अब व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ ए, बच्चों ये भी प्रोजेक्टाइल, ये भी प्रोजेक्टाइल, ये भी प्रोजेक्टाइल, तीनों को कहां फेंका गया है, धरती माता में। धरती माता में लग रही है बच्चों ग्रेविटी, कहां, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके लिए भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा जी, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसके लिए भी एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड जी, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसके लिए भी होगा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तीनों के बीच रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, तीनों के बीच रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। तो ए का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा बच्चों, वो ऐसा हिट करना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन ही मोशन करेगा, भाई रिलेटिव ग्रेविटी जीरो है, तो अगर ए और बी, सॉरी बी और सी किसी भी फ्रेम से ए को देखेंगे तो ए उनको स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ ही दिखेगा।
या डी के रेस्पेक्ट में भी स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ करता हुआ ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, ठीक, किसी भी दो के बीच। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन करना है बच्चों, ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 4, ठीक। तो डी की वेलोसिटी क्योंकि यहां पर रहना है तो उसकी भी वेलोसिटी कितनी रहनी है, यहां पर 4i और यहां पर 3j। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बात? सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है? रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। अगला 26, मैच द कॉलम। देखते हैं बच्चों, कॉलम 1 शोज मोशन ऑफ पार्टिकल, आर पोजीशन वेक्टर है और वी वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। अब हमको बताना है, मैच करना है ए का के लिए क्या क्या सही है, बी के लिए क्या क्या सही है, सी के लिए क्या क्या सही है, डी के लिए क्या क्या सही है, सबके लिए क्या क्या सही है। पहले देखते हैं ए। तो ए में बच्चों जो पार्टिकल है वो तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है इस पाथ के अलोंग। तो बताओ क्या रेडियस वेक्टर चेंज होगा? नहीं, यानी होगा, क्यों नहीं चेंज होगा? जब पॉइंट यहां पहुंच जाएगा तो रेडियस वेक्टर यहां आएगा, जब पॉइंट यहां पहुंच जाएगा तो रेडियस वेक्टर यहां आएगा। तो रेडियस वेक्टर का चेंज नॉट इक्वल टू 0 बोला है, ये बात तो ट्रू है। तो ए के लिए क्या लिख देते हैं बच्चों, पी। क्या लिख देते हैं, पी। फिर बोला है वेलोसिटी जो है समय के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो भाई वेलोसिटी का चेंज 0 होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना डायरेक्शन चेंज कर रही है ना ही मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है। तो जाहिर सी बात है ये 0 होना चाहिए, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 बोला है तो ये बात है गलत। आर में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू 0 बोला है। तो भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पर v कांस्टेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो वो तो चेंज हो रहा है, तो ये बात भी गलत है, तो आर बी नहीं सही है। फिर dv बाई डी टी बराबर 0 होगा, dv बाई डी टी का मॉड 0 होगा, तो dv बाई डी टी भी 0 है, उसका मॉड भी 0 है, ये बात सही है। तो क्या होगा, s। ठीक, समझ में आया ना? भाई वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो dv बाई डी टी 0 हो गया, और 0 का मॉड निकालोगे तो 0 ही आएगा। फिर पोजीशन का मॉड नॉट इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो यहाँ वेक्टर का जो पोजीशन का लेंथ है वो क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, जैसे जैसे दूर जाते जाएगा और चेंज हो जाएगा बच्चों। तो ये तो सही बात है कि ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। 0 होता मतलब आर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आर का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो नॉट इक्वल टू 0, तो ये बात सही है। तो ए के लिए क्या सही होगा, टी एस टी। अब देखते हैं बी के लिए क्या क्या सही है। ठीक, बी क्या है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, पी सही बात है, आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक, क्यू वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वर्टिकल में तो चेंज हो रही है लगातार, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये बात सही है, पी क्यू। फिर आर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नॉट इक्वल टू 0 बोला है, तो ये बात भी सही है बच्चों, पी क्यू आर, कि भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बार बार क्या होगा, चेंज होगा। क्यों, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही है, लेकिन वर्टिकल बार बार बदल रही है, बड़ी हो रही है, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वर्टिकल कम होगा, तो जाहिर सी बात है जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी चेंज होगा। तो ये सही बोला है कि ये मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं आएगा। ठीक, एस ये गलत बोल दिया भाई, वेलोसिटी जो चेंज हो रही है नॉट इक्वल टू 0, तो उसका मॉड भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर डी आर बाई डी टी नॉट इक्वल टू 0, तो आर का मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसका आंसर होगा पी क्यू आर टी। अब देखते हैं ऑप्शन सी, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड, और अपन देख यहीं से रहे, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रही है। पहला, आर चेंज हो रहा है, देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन लेंथ तो चेंज हो रही है, तो भाई आर वेक्टर चेंज हो गई होगा, पी तो सही है। क्यू गलत हो गया, वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट है। फिर आर ये भी सही हो गया, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो, सॉरी सॉरी कुछ गलत बोल दिया मैं, है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज, अच्छा, तो नॉट इक्वल टू 0 बना, नॉट इक्वल टू 0 नहीं, ये तो इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो ये इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो इसलिए आर गलत है। फिर dv बाई डी टी बराबर 0, ये बात सही है भाई, dv बाई डी टी भी 0 है तो उसका मॉड भी 0 होगा। dr बाई डी टी नॉट इक्वल टू 0, ये बात भी सही है बच्चों, r का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, तो इसका आंसर होगा पी एस टी। ठीक, अब देखते हैं डी ऑप्शन, क्या देखते हैं, डी। तो डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है बच्चों,
अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी एक बॉल को प्रोजेक्ट अप किए हैं यहां पर। सबसे पहला बात, आर जो होगा वो वेरिएबल है, तभी तो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, सही है। पी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, आर चेंज हो रहा है। दूसरा, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, सही बात है। वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन है, कम होते जाएगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू जीरो, सही बात है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वर्टिकल मोशन है, चेंज होते जाएगा। एस डीवी बाई डी टी बराबर जीरो बोला है, नहीं, वेलोसिटी वेरिएबल है तो नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है। डी आर बाई डी टी नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात भी सही है। आर का मैग्नीट्यूड जो हो रहा है वो चेंज होते जाएगा, तो ये बात भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा मैट्रिक्स मैच बच्चों। ए के लिए पी एस टी, पी क्यू आर टी, पी एस टी और पी क्यू आर टी डी के लिए। क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन नंबर 27। अब हमको इसमें भी मैच करना है, ठीक है। ए बी सी डी पी क्यू आर एस। चलिए देखते हैं। तो ये आपको दिया है क्या, ग्राफ। ग्राफ से देख के इक्वेशन लिख जा जाता है बच्चों। इक्वेशन से अपन उसमें काइनेमेटिक्स के जो वो हैं कॉन्सेप्ट्स लगा के नॉन यूनिफॉर्म मोशन के चेक कर सकते हैं एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है। सबसे पहला रिलेशनशिप दिया है वी और एक्स के बीच में, ठीक। स्ट्रेट लाइन है तो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, इसके। तो वी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूं, के एक्स। ठीक, वी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूं, के एक्स। हमको बताना है एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के साथ क्या होगा या वेलोसिटी के साथ क्या होगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, 2v dv बराबर के डी एक्स। ठीक, इसको उधर भेज दो। v dv बाई डी एक्स बराबर क्या आया, के बाय टू। ये टर्म बच्चों v dv बाई डी एक्स यही होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आया k बाय टू, के भी कांस्टेंट टू भी कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो ऑप्शन आर। तो ए के लिए क्या हो गया, आर। ठीक, अगला नेक्स्ट बनाते हैं। वी टी, बाप रे ये तो नॉर्मल दे दिया। तो यहां पर आप डायरेक्टली बता देता हूं भाई, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये तो ग्राफ देखे ही हो आप लोग। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो इसके लिए भी क्या है, आर। तो क्या यहां पर लिखते हैं, साइड में लिखता हूं, ए के लिए है आर, बी के लिए भी आर, ठीक है। सी के लिए वी टी स्क्वायर, तो v बराबर क्या लिख सकते हैं, के टी स्क्वायर। तो dv बाई डी टी क्या आ जाएगा बच्चों, के टी। dv बाई डी टी क्या आ जाएगा, 2 kt। तो एक्सेलरेशन किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो आ जाएगा क्या, कहा गया, c के लिए q। ठीक, लास्ट ऑप्शन v x के प्रोपोर्शनल दिया है। अब इसको देख लेते हैं बच्चों। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v dv बाई डी एक्स, है ना। और v को kx लिख सकता हूं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो v को kx लिख सकता हूं। तो ये v की जगह क्या लिखा, kx। और dv बाई dx क्या होगा, v प्रोपोर्शनल टू kx है तो dv बाई dx खाली k बचेगा, तो a बराबर आ जाएगा k स्क्वायर x। तो ये तो कांस्टेंट है तो a प्रोपोर्शनल किसके आ गया, x के। तो ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन x के, सॉरी x के आया, v के तो नहीं आया, हाँ। और x किसके प्रोपोर्शनल है, k के, तो ये ऑप्शन सही है, p। तो d का क्या होगा बच्चों, p। ठीक, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू पोजीशन आया और पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। अ ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकंड टू अप्लाई ब्रेक आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। मतलब आदमी खतरा देखने के बाद 0.2 सेकंड लेता है ब्रेक अप्लाई करने में, ठीक है, बढ़िया है। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इफ ही इज ड्राइविंग अ कार एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो इसको 5/18 कर लेते हैं, तो 3 5 3 15 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड से वो ड्राइव कर रहा है। एंड द ब्रेक्स कॉज अ डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी एक्सेलरेशन कितना है, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम होती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन। तो देखो, जैसे ही वो देखा कि अब ब्रेक मारना है, जैसे ही वो देखा अब ब्रेक मारना है, तो वो ब्रेक मारेगा कितने देर बाद, इतने देर बाद। तो इतने देर तक तो वो 15 मीटर पर सेकंड से चलेगी चलेगी।
तो डिस्टेंस जब तक वो रिएक्शन लेता है उस वक्त डिस्टेंस जो ट्रेवल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 15, ठीक है, 0.2 इंटू 15 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.2। तो ये हो गया बच्चों 15 दूनी 3, 3 मीटर चल लिया। कितना चल लिया? 3 मीटर चल लिया। अब क्या कर रहा हूं मैं? हाँ, अब उसके बाद ब्रेक मारा। अब ब्रेक मारने के बाद डीएक्सेलरेट करेगा, तब वो कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा? जब तक उसका फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाता। तो वो क्या लिखेंगे? ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अब रुकने में कितना समय लगेगा ये देख लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी 0 होना है, इनिशियल वेलोसिटी थी 15 था, डीएक्सेलरेशन 6 का था, टाइम ले रहा है t, तो t बराबर आ जाएगा बच्चों 15/6 या 3 5 जा 3 2 जा, या बच्चों 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। अब यहां पर रख देते हैं, तो s डैश लिखते हैं, u कितना था? 15 15 15 15 15 15 इंटू 5/2 लिख देता हूँ, 2.5 की जगह 5/2 लिख, कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस हाफ इंटू डी एक्सेलरेशन कितने का? 6 इंटू टी स्क्वायर मतलब 25/4। तो ये बच्चों आ जाएगा क्या? एस डैश, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा बिफोर स्टॉपिंग? एस टोटल एस डैश प्लस एस। तो आप इसको और 3 मीटर को ऐड कर देंगे। ये मैं छोड़ दे रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चों। क्लियर है कि नहीं? पक्का? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29, अभी अच्छी, ये भी अच्छा क्वेश्चन देखो। A glass windscreen of adjustable inclination is mounted on a car। मतलब एक कार है जिसका इंक्लिनेशन जो है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, विंडशील्ड का। एट व्हाट एंगल अल्फा विथ वर्टिकल, वर्टिकल से कितना अल्फा एंगल बनाए, should the windscreen be adjusted so that the rain falling vertically with 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक्चुअल में जो रेन है वो कितने से गिर रही है नीचे? 2 मीटर पर सेकेंड से। रेन फॉलिंग 2 मीटर पर सेकेंड विथ 2 मीटर स्ट्राइक्स द विंड स्क्रीन परपेंडिकुलरली, ठीक। तो अभी कार जो है वो कितने से आगे जा रही है? 6 मीटर पर सेकेंड से। तो जाहिर सी बात है ये भी मोशन कर रहा है, ये भी मोशन कर रहा है, दो चीजें मोशन कर रही हैं बच्चों। क्या करना है अपने को? रिलेटिव किसी एक चीज को रोक देना है। रेन को रोकना काम नहीं आएगा क्योंकि रेन को ही परपेंडिकुलरली गिराना है विंडशीट के। तो हम लोग क्या करते हैं? कार को रोक देते हैं। तो कार को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो कार की वेलोसिटी है उसको उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक। तो ये किसकी वेलोसिटी हो गई? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंडशील्ड, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंडशील्ड, ठीक। विंडशील्ड में विथ रिस्पेक्ट टू कार। तो 6 मीटर पर सेकेंड इधर और 2 मीटर पर सेकेंड नीचे। अब ये बोल दिया है बच्चों कि ये साले को परपेंडिकुलरली ही गिरना है। ऐसा लगना है कि ये जो पानी है वो परपेंडिकुलरली गिरे। तो बताओ ये 90 डिग्री हुआ बच्चों, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, मैं क्या बोल रहा हूं ये यार, कमेंट मोड इज ऑन, ये क्या हो गया? अरे यार सॉरी, बंद कर रहा हूं, है ना। हाँ हाँ देखो, इसको रेन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या है? विंड शीट के परपेंडिकुलर होना है, ठीक है। ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर ये है, तो ये और ये आपस में पैरेलल है, और ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा। समझ में आई बात? ये एंगल क्या होगा? अल्फा। अब ये अल्फा हो गया तो बच्चों tan अल्फा बराबर क्या होगा? tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 2/6। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 1/3। क्लियर है बात? तो ये हो गया क्या इसका आंसर? अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/। क्लियर है? समझ में आया? एकदम रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन बच्चों एकदम सिंपल होता है। बस आपको क्या करना है? खूब सारी चीजें मोशन कर रही हैं, सबको रोकना है, सिर्फ एक को चलाना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है। और क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी हो तो वैसे सोचना है कि किसको स्टॉप करने से और किसको चलाने से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है जो जल्दी मिलेगा। ठीक है, बढ़िया। आगे अगला क्वेश्चन, वाह भाई वाह। चलिए, a large heavy box is sliding without friction down a smooth inclined plane, ठीक है, of inclination theta from a point P on the bottom of the box. A particle is projected inside the box. The initial speed of the particle with respect to the box is u and the direction of position makes an angle alpha.
तो बॉक्स के रेस्पेक्ट में इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी u है और एंगल क्या है अल्फा। हमको ये बताना है फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द बॉटम ऑफ द बॉक्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन p एंड पॉइंट q वेयर द पार्टिकल लैंड्स। मतलब हमको रेंज निकालना है बच्चों, क्या निकालना है रेंज, है ना, वेयर द पार्टिकल लैंड्स। एज्यूम द पार्टिकल डज नॉट हिट एनी अदर सरफेस, मतलब वो q पे गिर गई, रेंज निकालना है बॉक्स के अलावा। तो बच्चों बॉक्स को ऐसा बना, ये ठीक। अब बॉक्स, टेढ़ा बॉक्स को मैं सीधा कर दिया हूं, घबराने की कोई बात नहीं है। देखो बॉक्स का इधर एक एक्सीलरेशन होगा बच्चों g sin थीटा, इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है, इस डायरेक्शन में क्या एक्सीलरेशन है g sin थीटा। तो बॉक्स के फ्रेम को लाना पड़ेगा बच्चों, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यही एक्सीलरेशन जो बॉक्स का है उसको इधर ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं, सपोज इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस बोल रहे हैं, तो इधर एक g sin थीटा एक्सीलरेशन ऐड कर देते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या कर दिए, एक्सेलरेशन ऐड कर दिए जी साइन थीटा, ठीक है। अब वर्टिकल जो होता है वो ये वाला है, वर्टिकल जो है वो ये वाला मोशन हो रहा है। अगला, अब यहां पर क्या हो गया, u वेलोसिटी से फेंका गया है एट एन एंगल अल्फा। हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। हमको क्या निकालना है, रेंज। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो गया कितना, बॉक्स के अलोंग एक्सेलरेशन हो गया जी साइन थीटा, और वर्टिकल जो पोजीशन है, वर्टिकल एक्सेलरेशन भी लिख लेते हैं। तो वर्टिकल नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा, एक तो जी जो डाउनवर्ड लग रहा है वही होगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ ये जी लेते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये एंगल क्या हो गया थीटा। तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा और पीछे क्या आएगा एक जी साइन थीटा। क्या आया, जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा। ये दोनों एक्सेलरेशन भी ऐड करना पड़ेगा, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन लग रहा है। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना लग रहा है डाउन द ब्लॉक, ये वाला, ये है आपका जी कॉस थीटा, और इस तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो क्या है, जी साइन थीटा, ठीक। अब बच्चों बॉक्स का एक्सेलरेशन और ये ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन था, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर देना है। वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर देना है। मतलब बॉक्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसमें उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, या इधर देखें तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग बॉक्स को कोई एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है मत डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो रेंज का फॉर्मूला अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी के जगह बस क्या ले लेंगे, जी कॉस थीटा। ये आ गया बच्चों आंसर डायरेक्ट, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं है ना। हम लोग क्या किए, ब्लॉक को सीधा कर दिए, देखने में अच्छा लगे बोल के, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन देखना है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो पहले तो बॉक्स क्योंकि चल रहा था तो उसको रोकने के लिए क्या किए, जी साइन थीटा एक्सेलरेशन आगे की तरफ लगा दिए। जो भी अंदर में पार्टिकल होंगे उसको जी साइन थीटा आगे की तरफ लगेगा। फिर क्योंकि ग्रेविटी इसको खींचेगी खींचेगी जी से, उसके दो कंपोनेंट किए। तो देखिए ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है और बॉक्स का जो कंपोनेंट है जिसके कारण एक स्यूडो फोर्स लग रहा है, तो बॉक्स की क्योंकि रिलेटिव में निकालना था अपने को रेंज, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। खाली जी कॉस थीटा बचा, प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म कर दिए, ठीक। अगला, इफ the horizontal displacement of the particle as seen by an observer on the ground is zero, as seen by the observer on the ground is zero, find the speed of the box with respect to the ground at the instant when the particle was projected, ठीक। जिस इंस्टेंट में पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया उस इंस्टेंट में अपने को स्पीड निकालना है, किसका, स्पीड ऑफ द बॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो अपन मान लेते हैं, अरे ये क्या हो गया भाई, ओ सॉरी, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं थोड़ा। अपन क्या मान लेते हैं बच्चों, इसको मिटा दे, अच्छा इसको लिखे रहने तो छोड़ो। अपन क्या मान लेते हैं कि जब ये फेंका गया तो इसका बॉक्स का स्पीड v था, मान के चलते हैं बॉक्स का स्पीड क्या था, v, ठीक। अब क्या होगा, ये फिर से बॉक्स बनाते हैं, है ना। ये बॉक्स को नीचे क्या लग रहा है, g cos थीटा, ठीक। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो है वो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, इसके दो कंपोनेंट करते हैं, ये v आया तो इसके दो कंपोनेंट करते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये होगा v साइन थीटा और ये होगा v कॉस थीटा, ठीक है। हमको मतलब है किससे, इससे v साइन थीटा से। तो v साइन थीटा पीछे के डायरेक्शन में,
क्योंकि ब्लॉक को क्या बोला है, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इज जीरो, इसलिए हमको सिर्फ दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मतलब है और किसी वेलोसिटी से मतलब नहीं है। और इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, देखो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल तो अल्फा हो गया, ये एंगल क्या होगा, थीटा, और ये u से फेंका गया है, u से फेंका गया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, u cos अल्फा प्लस थीटा। अब अगर रिले हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो होना है, मतलब ये दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए, सेम, बस इक्वेट कर दो, v sin थीटा बराबर u cos अल्फा प्लस थीटा। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, u cos अल्फा प्लस थीटा बाय साइन थीटा। खत्म। समझ में आई बात, क्लियर है बच्चों। तो किसका खेल है ये सब, ये सब रिलेटिव मोशन का खेल, क्लियर है। तो ये जीआरपी जो 1 डाला था बच्चों, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इस डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। 3 शीट मैं दे चुका हूँ आज, यानी कल चौथी शीट डल जानी थी, डली नहीं है बच्चों, तो आज मैं चौथी और पांचवी शीट दोनों डाल दूंगा, माफ कर दीजिएगा, क्योंकि कल लाइट गोल हो गई थी और मैंने शाम से ही तूफान उफान चल रहा था, तो 12:30 डेढ़ बजे करीब लाइट है, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो अभी ये सॉल्यूशन भी अपलोड कर दे रहा हूँ सेकंड पार्ट, और फिर अगले आने वाले दिन से आपको रेगुलर जो है वीडियोस पार्ट पार्ट में वीडियोस में रेगुलर अपलोड कर दूंगा। तो आपको जिस भी सवाल में डाउट लगे, स्पेशल डाउट लगे, तो आप पहले भी पूछ सकते हैं, मैं उसको स्पेशल अलग से बना दूंगा, ठीक है। ओके, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ऑल द बेस्ट। हेलो।